डॉक्टर रोमांटिक सीजन 3 एपिसोड 10 का हिंदी रीमेक करते हैं। हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ। कहानी शुरू होती है जो बिल्डिंग क्रैश हो चुकी होती है, यानी कि जो बिल्डिंग कोलैप्स कर गई होती है। उसके बाद जो है वो कई सारी माहौल जो है वो टेंस होता हुआ नजर आता है। उसी के बाद जो है वो डोल्डम हॉस्पिटल से मास्टर किम जो है वो वहां पर साइट पर पहुंचते हैं, जो कि क्रैश बिल्डिंग के पास वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जो खबरें होता है, जो माहौल होता है डोल्डम हॉस्पिटल का बहुत ज्यादा टेंस होता है जब उनको खबर मिलती है कि जो वूजिन है और डॉक्टर उन तक जो है वो वहां पर बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं। तो उनको खबर मिलती है तो माहौल जो है वो टेंस हो जाता है। उसी के बाद जो है वो मास्टर किम जो है वो चायन के फादर को कई बार कॉल करते हैं कि आप हॉस्पिटल के अंदर आओ और माहौल को जो है वो शांत कराओ। यानी कि मास्टर किम जो है वो बहुत ज़्यादा बार कॉल करते हैं चायन के फादर को, लेकिन चायन के फादर जो है वो किसी का फ़ोन नहीं उठाते, क्योंकि वो अपनी हियरिंग में बिजी होते हैं, जो कि कोर्ट केस उन पर किया जाता है। तो उस हियरिंग में वो बिजी होते हैं। तो जी हाँ गाइस, कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके का जो है वो हमें नेगेटिव थॉट देखता हुआ नजर आता है चायन जी की फादर की तरफ से, कि वो बस अपने ही बारे में सोचते हैं, हॉस्पिटल के कंडीशन के बारे में, जो सिचुएशन है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो जी हाँ गाइस, उसके बाद मास्टर किम जो है वो उस साइड पर पहुंचते हैं, उस कोलैप बिल्डिंग के पास में पहुंचते हैं और बिल्डिंग पहुंचते हुए वह पूरा जो मुआयना है वो करते हैं। और यानी कि अब कहानी में जो है वो मेन ट्विस्ट आता हुआ नजर आता है। जो मास्टर के में वो वूजिन और उन तक को बाहर खड़े होकर आवाज़ देते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, लेकिन फ़ोन उठता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि वूजिन जो है वो बिल्डिंग के नीचे फंसे हुए हैं और जो ठीक ठाक है वो है उन तक। और कहीं ना कहीं ये भी हमें एक टेंस माहौल में जो है वो कह सकते हो कि दिखता हुआ नजर आता है। इसके बाद जो है वो मास्टर किम जोर जोर से 3-4 बार चिल्लाते हैं, यानी कि बहुत बार शोर से तेजी से कहते हुए नजर आते हैं, यानी कि वूजिन उन तक, वूजिन उन तक, वूजिन उन तक, ये बहुत बार कहते हैं। और फाइनली जो है वो उन तक का रिप्लाई आता है, बेसिकली फ़ोन पर कहते हैं, और फ़ोन जो है वो उन तक जो है वो उस बिल्डिंग में आसपास जाकर ढूंढते हैं। फिर रिप्लाई आता है उन तक का, वो पूरी माहौल बताते हैं कि क्या क्या सिचुएशन है, क्या कई सारे पेशेंट जो है वो उनकी सिचुएशन क्या है, और वूजिन के बारे में बताते हैं कि वो जो है वो उनके हाथ में जो है वो रॉड फंसी हुई है, और वो रॉड जो है वो पेशेंट के नीचे जो है वो उसके पेट में जो है वो लगी हुई है। यानी कि जो वूजिन जो है वो उस पेशेंट को बचाने के चक्कर में खुद का जो हाथ है, कह सकते हो जो रॉड है, वो वूजिन के हाथ आर पार हो जाती है, हाथ के आर पार हो जाती है। उसके बाद उस पेशेंट के भी जो है वो पेट में जाकर गड़ जाती है। बेसिकली जो पेशेंट है वो नीचे है, जो वूजिन है वो ऊपर है। फिर जो है वो मास्टर किम फैसला करते हैं कि वो बिल्डिंग के अंदर जाएंगे और सबको वापस लेकर आएंगे। तो मास्टर किम जो है वो अंदर जाते हैं, डॉक्टर जैंग के साथ वो अंदर पहुंचते हैं। डॉक्टर जैंग जिद करते हैं अंदर जाने की, तो वो पीछे से जो है वो आ जाते हैं। लेकिन मास्टर किम आने के बाद जो है वो कई सारे पेशेंट का रेस्क्यू किया जाता है, जो दबे होते हैं उनको निकाला जाता है। और फाइनली जो है वो मास्टर किम जो है वो वूजिन के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं, यानी कि जो है वो मिलते हैं, पूछते हैं कि तुम ठीक हो, और सारी सिचुएशन देखते हैं। और ये एकदम टेंस माहौल के अंदर होता है। फिर एक कहानी में फिर से ट्विस्ट आता है कि जो रॉड हाथ में फंसी हुई है वूजिन के, उसको निकालना है, और उसको निकालने के लिए कुछ भी हो सकता है। यानी कि वूजिन का जो हाथ है वो बिल्कुल कह सकते हो काम करने लायक भी नहीं हो सकता, ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। फिर जो है वो पैरामेडिक्स के थ्रू या फायर फाइटर्स के थ्रू जो है वो इस पत्थर को उठाया जाता है, और जो कह सकते हो वूजिन जब चिल्ला रहे होते हैं, यानी कि उनको जो दर्द होता है, तो पेन होता है, जब वो आप लोग एपिसोड देखोगे तो आपको एकदम कह सकते हो अंदर से रोना आ जाएगा। इतना कर्री जो है वो एक्टिंग जो है वो वूजिन की तरफ से दिखाई गई है, तो उसके लिए 1 लाख तो बनता है। और जैसे ही रॉड निकलती है, वूजिन को जो है वो हॉस्पिटल लेकर आया जाता है, और वूजिन जिसकी मदद कर रहे होते हैं, यानी कि जिस पेशेंट को बचाते समय उनका जो हाथ में जो है वो रॉड घुस जाती है, उस पेशेंट को डील करती है चायन जे, यानी कि कह सकते हो चायन जे उस पेशेंट को डील करती है, वो पेशेंट सही हो जाता है। फिर बारी आती है वूजिन के हाथ से रॉड निकालने की, यानी कि वूजिन जो है वो कह सकते हो कि वूजिन का जो इलाज है वो मास्टर किम ही करते हैं, क्योंकि जो चायन जी के फादर है वो हॉस्पिटल में नहीं होते हैं, इसलिए जो है वो मास्टर किम वूजिन का इलाज करते हैं। उसके दौरान जो है वो मास्टर किम जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं वूजिन का, तो वो मास्टर किम का जो हाथ है, हम सबको बताया कि उनके हाथ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो अपना इलाज नहीं करते। तो उनका जो हाथ है वूजिन के इलाज करते समय
यानी कि वो कोलैप्स कर जाता है, यानी कि कुछ 1-2 मिनट के लिए जो मास्टर किम का हाथ है वो वर्क नहीं करता है और उनके हाथ से जो कह सकते हो कि स्केपल होती है वो नीचे गिर जाती है और ये जो है वो 1-2 मिनट तक अपने हाथ को कंट्रोल करने में जाता है। फिर से जो है वो मास्टर किम जो है वो अपने आप को रिकवर करते हैं, उनका हाथ जो है वो शांत होता है और इलाज जो है वो वुजन का बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है। तो ये कमाल की सिचुएशन, ये कुछ सिचुएशन जो है वो टेंस होती है और ये सिचुएशन टेंस होने के बाद एकदम नॉर्मल हो जाता है। वुजन का जो इलाज है, जो हाथ में डैमेज है वो ज़्यादा नहीं होता है, कह सकते हो कि जल्दी रिपेयर हो सकता है, जल्दी जो है वो ठीक हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें टेंस माहौल के बीच में जो है वो मास्टर किम का जो हाथ है, और ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मास्टर किम का जो हाथ है वो एपिसोड यानी कि जो सीज़न एंड होते होते कहीं ना कहीं मास्टर किम का जो इलाज है वो किया जाना तय है, क्योंकि जो मास्टर किम का जो हाथ है वो बहुत ही बार इस सीज़न के अंदर नोटिस कराया गया है, क्योंकि सीज़न 2 के अंदर भी उनका ऑपरेशन हुआ था, सीज़न 3 के अंदर स्टार्टिंग से ही हाथ पर जो है वो नोटिस जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उनके हाथ को लेकर, उनकी कंडीशन को लेकर सीज़न एंड होते होते एक ना एक एपिसोड में, या कह सकते हो 16th एपिसोड में हमें मास्टर किम का ही ऑपरेशन देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वापस कहानी पर जो है वो लौट कर आता हूँ, तो इलाज हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। फिर जो कह सकते हो कि एक नया पेशेंट आता है, जो असेंबली की जो वुमेन है वो वहाँ पर आती हैं, जो कि उस बिल्डिंग में दबने से उनको कई सारी खरोंचें आ जाती हैं, जो जिसने केस किया है चाउन जी के फादर पर, और कह सकते हो सारी सिचुएशन जो है वो कह सकते हो फेस करते हुए नजर आती है। बेसिकली वो वुमेन आती है जिनका डोल्डम हॉस्पिटल में जो बेटा होता है उसको कोई ध्यान नहीं देता और उसकी जो डेथ हो जाती है, उसी की मदर जो है वो वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर जो कह सकते हो कि डॉक्टर्स हैं उनका इलाज करते हैं और टेंस जो है वो माहौल हो जाता है और फाइनली जो एपिसोड है वो एकदम हैप्पी टाइप में ख़त्म होता है। लेकिन अभी एपिसोड आना और भी ज़्यादा बाकी है, अभी 10 एपिसोड हुए हैं, 6 एपिसोड आना बाकी है। और जैसे कि मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो मास्टर किम का हाथ है वो नोटिस कराया जा रहा है हर एपिसोड के अंदर, तो इलाज जो है वो मास्टर किम का भी होने वाला है। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहो। सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर वीडियोज़ ऐसी हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड ऑफिशियल लैंग्वेज में देखना है, कोरियन लैंग्वेज में देखना है, तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप लोग टेलीग्राम पर एपिसोड सारे डले हुए हैं, देख सकते हो, लाइक कर सकते हो। सब्सक्राइब नाउ।